जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी रहा। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर डटे हुए हैं और युवा लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी की अहम बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी गलत तरीकों से 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने परिसीमन विधेयक का संसद में मजबूती से विरोध करने का भी ऐलान किया। देहरादून दौरे से पहले राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो 17 जुलाई को छात्रों से मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे और उनके सपनों को पेपर लीक की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंदे में गड़बड़ी हुई है तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अवैध घुसपैठ के खिलाफ ईडी ने कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। जांच एजेंसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े कथित नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अदालत में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार केमिस्ट्री के 136 में से 111 सवाल मूल प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते पाए गए हैं, जिससे लीक के आरोप और मजबूत हुए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में मिसाइलें दागी, जबकि जॉर्डन ने अपनी वायु सीमा में प्रवेश करने वाली 8 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की करीब 760 अरब टका की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इनमें से बड़ी राशि विदेशों में मौजूद संपत्तियों की बताई जा रही है और उनके वापसी के ऐलान के बाद कार्रवाई तेज हुई है। फ्रांस और यूक्रेन के बीच रक्षा क्षेत्र की बड़ी डील हुई है। यूक्रेन ने फ्रांस से 16 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है, जिन्हें रूस के खिलाफ अपनी वायु शक्ति मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने ब्राजील से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ब्राजील सरकार ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ बताया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा में हमास के कमांडर अबू कासम को मार गिराया गया है। सेना के अनुसार वो इजरायली सैनिकों पर कई बड़े हमलों में शामिल रहा था। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। ये टैक्स 8.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल और एटीएफ पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े अधिग्रहणों में शामिल एक सौदे के तहत फेयरफैक्स करीब 53,000 करोड़ रुपए में आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर सकती है। इस सौदे से केंद्र सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत लगातार चौथी सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ आज अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर करीना कपूर समेत कई फिल्मी सितारों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके करियर की सराहना की है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म ओ माय गॉड में बिना फीस लिए काम किया था। निर्देशक अमित राय ने खुलासा किया कि पंकज त्रिपाठी को फिल्म का संदेश इतना पसंद आया कि उन्होंने फीस लेने से इनकार कर दिया। फीफा टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में स्पेन से हारने के बाद फ्रांस के कई शहरों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कॉमेडियन केकू शारदा ने द कपिल शर्मा शो को लेकर खुलासा किया कि शो का लगभग 70% हिस्सा पहले से स्क्रिप्टेड होता है, जबकि करीब 30% कॉमेडी मौके पर कलाकारों की प्रतिक्रिया से तैयार होती है। चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मृतक की मां ने प्रधानमंत्री को भावुक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने दोषियों को जल्द सख्त सजा दिलाने और मामले की सुनवाई तेज करने की मांग की है। भारत नेपाल सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेज के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। राजस्थान के खैरथल तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 545 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया। अधिकारियों को आशंका है कि इसे त्योहारों के दौरान बाजार में बेचा जाना था। अभिनेता गोविंदा 7 साल बाद फिल्म रूपा और दुनियादारी से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी नई फिल्म की आधिकारिक घोषणा की है।
अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य और बंदर अब्बास जेते पर फिर हवाई हमला किया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में चिंता और बढ़ गई है। उत्तराखंड की हड़की दून घाटी के 5 गांव पिछले 10 दिनों से बाकी इलाकों से कटे हुए हैं। सड़क संपर्क टूटने के कारण ग्रामीणों को राशन और जरूरी सामान के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सोनम वांगचुक से तत्काल बातचीत करने की मांग की है। उन्होंने सरकार की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की बात सुनी जानी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाना प्रतीत होता है। कुरैशी ने पूछा कि करोड़ों मतदाताओं की जांच के बाद आखिर कितने विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। उनके बयान के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी को धर्मतला में शहीद दिवस रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। अदालत ने कहा कि पार्टी हाजरा इलाके में कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी ने वैकल्पिक स्थान पर रैली की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के चर्चित भरत तिवारी कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र समिति बनाकर जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत के फैसले के बाद फिलहाल इस मामले में अलग जांच की संभावना समाप्त हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने परिसीमन विधेयक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि संसद की सीटों में 50% तक की वृद्धि का प्रस्ताव आता है तो पार्टी उस पर समर्थन देने पर विचार करेगी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कर रही AAIB ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जांच से जुड़े साक्ष्यों को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मणिपुर में असम राइफल्स के एक कैंप पर भीड़ ने हमला कर दिया। हिंसा के दौरान 3 वाहनों में आग लगा दी गई और इलाके में तनाव फैल गया। बताया गया कि तलाशी अभियान के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा, जिसके चलते स्थिति हिंसा हो गई। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर 7 घंटे तक हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज़ादी की मांग उठाई। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शनकारी राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान विधानसभा के सामने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अजोव सागर क्षेत्र में यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने कीव पर भारी बमबारी की। बताया जा रहा है कि 3 टन क्षमता वाले बम का भी इस्तेमाल किया गया। संयुक्त रिपोर्टों के अनुसार हाल ही के महीनों में यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जून का महीना सबसे अधिक घातक साबित हुआ है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक पिछले लगभग 600 दिनों से चीन में हिरासत में है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि उन्हें जासूसी के झूठे मामले में फंसाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और अब वैज्ञानिक की रिहाई के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक संस्थानों और ठिकानों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों का असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है।